आगे बढ़ेंगे। आज सुबह 9:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी तक खबर यह है कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के एक और आरजेडी के एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अंदर की खबर है कि कांग्रेस के कई नेता इस सियासी गठजोड़ से बेहद खफा हैं। विनायक हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। विनायक, क्या ठीक 9:30 बजे झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तहत शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और शपथ लेना शुरू कर देंगे हेमंत सोरेन? बिल्कुल चित्रा, जो समय तय किया गया है वो 9:30 में है और ये जो पंडाल है, मैं चाहूं हमारे कैमरामैन पैन करके दिखाएं आपको जो दृश्य यहाँ के हैं। और 9:30 पे यहाँ हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे और 2 मंत्री यहाँ इनके साथ होंगे। एक तो कांग्रेस से राजेंद्र सिंह होंगे और आरजेडी से विधायक दल के नेता अन्नपूर्णा देवी होंगी। तो ये 2 नेता इनके साथ होंगे और मतलब कि 3 मुख्यमंत्री समेत 3 लोग अभी शपथ लेंगे और फिर इसके बाद जिस तरह से है कि ये जब 3 की शपथ हो जाएगी और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है और जिसमें यह तय कर लिया जाएगा कि राज्यपाल के जो अभिभाषण होंगे, उनके जो प्रारूप होंगे, वो इसमें तय कर लिया जाना है और विधानसभा की सत्र की शुरुआत किस तारीख से होगी यह तय कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के झारखंड में समझिए कि ये 9वें मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन सबसे कम उम्र के हैं, युवा हैं और बड़ी जवाबदेही इनके कंधे पे है। एक खबर चित्रा ये आ रही थी कि कांग्रेस थोड़ी सी नाराज चल रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए कांग्रेस ने यही कहा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हेमंत सोरेन सिक कर लेंगे हाउस में, उसके बाद फिर कांग्रेस इसमें शामिल होगी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो कार्यशैली यहाँ पे है राजनीति की, कांग्रेस हमेशा गेन करने के मूड में रही है और कांग्रेस इसी शर्त पे यहाँ शामिल हुई है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2014 के होने हैं, जिनमें कि कांग्रेस को 10 सीट मिल चुके हैं और जेएमएम 4 सीट पे ही संतोष करेगी। लेकिन विवाद वहां भी खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के विवाद की शुरुआत अब से थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। औपचारिकताएं जरूर पूरी होंगी। हेमंत सोरेन बड़े आशान्वित हैं कि उनकी सरकार सशक्त होगी, अस्थायी होगी और कार्यशील होगी, क्रियाशील होगी। जो दावा किया जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में ये स्थायी सरकार होती है, क्योंकि झारखंड का जो इतिहास रहा है वो इस मामले में बेहद खराब रहा है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें दिखाइए। साथ ही 9:22 हो चुके हैं। 9:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। क्या सभी नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल चित्रा, सभी नेता पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें कि आरजेडी के झारखंड के प्रभारी हैं रामकृपाल यादव, वो यहाँ पहुंच चुके हैं, राजेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं, अन्नपूर्णा देवी पहुंच चुके हैं, स्टीफन मरांडी हैं, तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अब हेमंत की आने की बारी है, चूंकि 9:22 हो गया जैसा आपने कहा है और हेमंत सोरेन यहाँ ठीक 9:30 में राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद होंगे जो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अगर आप इसकी प्रक्रिया की बात करिए तो सबसे पहले जो वारंट है जो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन खत्म करने के लिए दिया है, उसे राज्यपाल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा पहले पढ़ के सुनाएंगे कि झारखंड में विधिवत तरीके से राष्ट्रपति शासन की समाप्ति होती है। फिर उसके बाद उनके मुख्य सचिव होंगे, वो बताएंगे कि हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे तमाम जो इसकी जो प्रक्रियाएं रही हैं, पहले तो यहाँ राष्ट्रपति शासन खत्म होने की जो विधिवत औपचारिकता, विधिवत घोषणा है चित्रा, वो यहाँ की जाएगी। राज्यपाल के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा भी आ चुके हैं, वो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वारंट को पढ़ के बताएंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि झारखंड में 18 जनवरी 2012 से यहाँ राष्ट्रपति शासन चल रहा था। माफ करेंगे, 18 जनवरी 2013 से राष्ट्रपति शासन चल रहा था, उसकी समाप्ति होगी। उसकी भी औपचारिक घोषणा अब से थोड़ी देर के बाद होनी है। बिल्कुल, यानी कि कई बातों की औपचारिक घोषणा और अब से कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरों में भी देखा सुबोध कांत साहब वहां पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन हमने देखा है कि सब नेता जब मंच पर पहुंच जाते हैं उसके बाद राज्यपाल का इंतजार किया जाता है और राज्यपाल मंच पर जाकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। लेकिन 9:30 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं और अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला है। क्या ये माना जा सकता है कि कुछ देरी भी हो सकती है इसमें, विनायक? हाँ चित्रा, जो व्यवहारिक बात आपने कहा, जो व्यवहारिक पक्ष रखा है उसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो पंडाल है, यह जो मंडप है, यह मंडप बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है और यह मंडप बिल्कुल राजभवन में ही अवस्थित है और राजभवन के बीचों बीच यह मंडप है। अब देखिए जिस तरह से पंडाल यहाँ सजा हुआ है, मंडप पे सब लोग आ रहे हैं और खासतौर पर जो भी अधिकारी तबका है वो यहाँ पहुंच रहा है। नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी हो रहा है। तो तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, उनके जो नुमाइंदे वो यहाँ रहेंगे। हालांकि वक्त अब कम बचा है, 9:30 का समय मुकर्रर जरूर किया गया था, लेकिन जिस तरह से समय बीतता जा रहा है राज्यपाल महोदय यहाँ पहुंचेंगे और फिर तमाम जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली जाएंगी और खासतौर पर शपथ देने के पहले जो बाकी औपचारिकताएं हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वारंट को पहले पढ़ के बताया जाएगा और जब वारंट को पढ़ के बताया जाएगा राष्ट्रपति शासन की विधिवत समाप्ति की घोषणा होगी। फिर यहाँ पे राज्यपाल
पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विनायक, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो वक्त तो 9:30 बजे का मुकर्रर किया गया है, लेकिन 9:25 हो चुके हैं और फिलहाल अभी वहां पर जो प्रक्रिया चल रही है उसे देखकर लगता नहीं कि ठीक 9:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। उसमें थोड़ा विलंब की संभावना भी नजर आ रही है।